तो हमारा काम क्या है, हमने एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है और एक बटन लिया है। और हम चाह रहे हैं कि जैसे जैसे इस इनपुट टाइप टेक्स्ट में कोई भी वैल्यू ऐड करें तो वो हमारी वैल्यू एक अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट में ऐड होती रहे। तो यहां पर इसका एक कंसोल भी ओपन कीजिएगा, क्योंकि हमें टेस्ट भी करना होगा कहां तक क्या वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। और हमें बटन पे क्लिक करना है, तो इसलिए हमें ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर को यूज करना होगा। तो यहां पर हमने ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर और ऑन क्लिक पर किसी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कराओ। मैंने किया ऐड, एक फंक्शन को कॉल कराया और इस फंक्शन को बनाए फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। और सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि इस इनपुट में जो भी वैल्यू टाइप करूं उस वैल्यू को गेट करना। चेक करते हैं, लेट इनपुट डाटा इज इक्वल टू, आप चाहे तो इसका एक आईडी के थ्रू नाम दे सकते हो, माई इनपुट। और इसको गेट करने के लिए हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और क्या नाम है, माई इनपुट। लेकिन इससे तो आपका माई इनपुट पूरा का पूरा उठ के आ रहा होगा। चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग इनपुट डाटा, इससे तो पूरा का पूरा ये इनपुट टाइप टेक्स्ट ही उठ के आ रहा होगा। लेकिन मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए। आपको यहां पर यूज करना होगा डॉट वैल्यू। इनपुट टाइप टेक्स्ट की क्या चाहिए आपको, वैल्यू। आपके पास यहां पर वैल्यू उठ के आ रही होगी, चेक करें दोबारा से। जो भी टाइप करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास वो वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है जी यहां पर एक एलिमेंट नोड क्रिएट करना। तो एलिमेंट नोड क्रिएट करने के लिए लेट ele इज इक्वल टू, मैंने बताया था डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, मैंने कहा जी li। एक li एलिमेंट हमारा क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, अब इस li में मुझे एक टेक्स्ट नोड भी क्रिएट करना है। तो लेट txt इज इक्वल टू, तो टेक्स्ट नोड क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और टेक्स्ट में इंसर्ट कंटेंट क्या डालना होगा, जो मेरा इनपुट डाटा है, ये कंटेंट डालना होगा आपको। इस कंटेंट को आपको इनपुट डाटा में डालना होगा। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट नोड बन गया। अब इस टेक्स्ट नोड को कहां ले जाना है, ele के अंदर अपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे ele डॉट अपेंड चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड, txt। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं ele को, तो यहां पर मेरा लिस्ट में मेरा डाटा आना चाहिए जो भी मैं टाइप करूंगा। पहले इतना टेस्ट करते हैं, li में आ रहा है, दूसरा डालें, li में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको डिस्प्ले क्या कराना है, यूएल में। तो यहां पर एक यूएल टैग ओपन, यूएल टैग क्लोज कर लूं मैं, इसी में डिस्प्ले कराना है। अब इस यूएल को मुझे गेट करना पड़ेगा। तो यूएल को गेट कैसे करूंगा, लेट पेरेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से गेट कर लेता हूं, और क्या नाम है हमारा, यूएल। अब इस यूएल के अंदर मुझे इस एल के डाटा को अपेंड करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड, ele। बस अब ये इंसर्ट भी होता रहेगा। चेक करें जी, मैं लिखा यहां पर होम, होम आ रहा है। मैं लिखा यहां पर अबाउट, अबाउट भी आ रहा है। लेकिन मेरा इनपुट अभी ब्लैंक नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूं जैसे ऐड हो मेरा इनपुट भी ब्लैंक होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो इनपुट है आपका उसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए,
एम्प्टी, एम्प्टी दे दिया मैंने। चेक करें एक बार और, मैं लिखा होम, ऐड कीजिए, होम ऐड हुआ, ब्लैंक हो गया। मैं लिखा अबाउट, ऐड कीजिए, ब्लैंक हुआ। मैं लिखा न्यूज, ऐड किया, ब्लैंक हो रहा है। हो रहा है सारा का सारा। इस तरीके से आप अपने किसी भी ऑर्डर लिस्ट में डाटा, हमें यहाँ पर एक रेस्पॉन्सिव मेनू बनाना है। तो रेस्पॉन्सिव मेनू बनाने के लिए हमें यहाँ पर 3 फाइल की नीड होगी। देखना थोड़ा ध्यान से, मैंने एक मेनू डॉट HTML लिया, इसमें मुझे CSS की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक्सटर्नल CSS को यूज कर लेता हूँ, स्टाइल डॉट CSS। मुझे जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बना लेता हूँ, जिसका नाम दिया मैंने result.js। अब मुझे इन तीनों फाइलों को मेनू डॉट HTML पर लिंक करना होगा। लिंक रिलेशन, स्टाइल शीट, और href में जाकर मेरी फाइल का नाम है स्टाइल डॉट CSS। जावास्क्रिप्ट को बॉडी में लिंक कराओ, स्क्रिप्ट, सोर्स, और क्या नाम है हमारा, result.js। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ मेनू मेनू वही बनाना है जो रेस्पॉन्सिव होता है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे एक डिप बनाएंगे, डिप क्लास, और इसका नाम दे दो नैप बार। एक नैप बार बनाने जा रहा हूं मैं, और इस नैप बार के बाद में एक होता है वेबसाइट का नेम, एक होता है मेनू, और एक बीच में होता है जी बटन जब छोटा करते हैं, हमें वही फॉर्मेट चाहिए यहाँ पर। तो इस नैप बार के अंदर सबसे पहले एक डिप बनाएंगे आप, डिप क्लास, और इसका नाम कर दिया मैंने लोगो, या यहाँ पर वेबसाइट का टाइटल भी आता है, ब्रांड का नाम जिसको कहते हैं। और यहाँ पर मैं दे दिया वेबसाइट नेम, ये डाल दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मुझे एक बटन भी बनाना होगा। मैंने एक बटन बनाया, जो छोटा करने पर बटन आएगा, और इस बटन का क्लास के थ्रू नाम दे दो टॉगल बटन। तो एक ही से काम क्लिक करूंगा तो हाइड, क्लिक करूंगा तो शो, इसका नाम क्या दे दूं, टॉगल बटन। अब यहां पर जितनी भी लाइन चाहिए उतने आपको स्पैन यूज करने होंगे, स्पैन। स्पैन का क्लास के थ्रू नाम दे दिया हमने बार। और कितनी लाइन चाहिए आपको, मैंने कहा दी 4 लाइन चाहिए, 1 2 3 4, 4 बार यूज करना पड़ेगा आपको जितनी लाइन चाहिए। उसके बाद आपको मेनू चाहिए, तो यहाँ पर डिव क्लास, और इसका नाम दे दिया मैंने नेव, ये लिंक है मेरे। और यहाँ पर आप अपने लिंक बना दो, ए देन href, जो भी देना आपको, होम, बाकी जितने भी डालने होंगे यहाँ पर डालते जाइए। तो मैं किसी एक को चेंज कर देता हूँ, बाकी सब कुछ यही रहेंगे। ठीक है जी, और इसका नाम दे दो कॉन्टैक्ट। इसको सेव किया, फाइल फिलहाल में ये कैसे आ रहा होगा दिखाता हूं मैं आपको। ये फिलहाल में कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ये वेबसाइट का नाम, ये मेरा बटन है, और ये मेरे मेनू है। अब इसमें मुझे थोड़ी CSS को यूज करना होगा, तो CSS को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैंने बताया था, ये ध्यान होगा आपको CSS जब कराई थी। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। पहले डिव का नाम है डॉट नैप बार, और नैप बार में मैंने क्या कहा, ये डिस्प्ले फ्लेक्स में आना चाहिए। और इन डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा, ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल आ चुके होंगे, यही आते हैं जी। और मुझे क्या करना है, यहाँ पर इनके बीच में एक स्पेसिंग चाहिए। ये नैप बार से बाहर चला गया क्या डिव मेरा, बिल्कुल, ये इसको अंदर डालना है, ये बाहर चला गया है, इसको इसके अंदर डालना है बटन के पास में। और बटन मेरा क्लोज यहाँ हुआ है, इसको बटन को क्लोज करना है यहाँ पर, इस बटन के अंदर ही तो आएंगे मेरे सारे के सारे। नैप बार मेरा पूरा डिव मेन डिव है, इसके अंदर एक डिव मेरा लोगो का है, एक बटन है मेरा, बटन के अंदर मेरे स्पेन डाल रखे हैं, और एक मेरा नैप लिंक है। तो इस नैप बार के अंदर 1 2 और 3, तीनों हॉरिजॉन्टल आ चुके होंगे डिस्प्ले फ्लेक्स से। चेक करें, तीनों हॉरिजॉन्टल आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए इक्वल। स्पेसिंग लाने के लिए आपको क्या करना होता है, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, मुझे बीच में स्पेस इक्वल चाहिए।
इन तीनों के बीच में यहां पर बीच में इक्वल इक्वल स्पेस आ रहा होगा, ये स्पेस इक्वल, ये स्पेस इक्वल आ रहा है जी। उसके बाद आप चाहें यहां पर आप अलाइन आइटम भी दे सकते हो। अलाइन का आइटम कहां रहना चाहिए, सेंटर में, सेंटर में आ जाएगा। और यहां पर आप बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर कैसा कर दूं, ऑरेंज दे दो। और यहाँ पे फॉन्ट का कलर भी चेक कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर कैसा कर दूं, एक्वा कर दो। ये कुछ प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर दे दी, कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, पैडिंग भी क्रिएट कर देते हैं इसमें थोड़ी सी। पैडिंग की हमने टॉप बॉटम से 10, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारा पहला टिप कौन सा है, लोगो। इस लोगो को थोड़ा डिजाइन कीजिए, इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो डॉट लोगो, इसमें जो कंटेंट है इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा अलग से आना चाहिए, मैंने कर दिया 22 पिक्सल। फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो इसको, थोड़ा अलग से टाइटल दिखाई देगा आपका लोगो का। ठीक है, अलग से दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा नैब लिंक्स, ये वाले इनकी बात चल रही है। इस पे आइए, तो डॉट नैब हाइफन लिंक्स, लिंक है, लिंक्स है, नैब लिंक। ठीक है, अब इनके बीच में भी मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो यहां लिखूंगा डिस्प्ले, ये भी फ्लेक्स में आने चाहिए सारे के सारे। और इनके बीच में मैंने गैप दे दिया, गैप कितने का आना चाहिए, मैंने कहा जी 15-15 पिक्सल का गैप आना चाहिए। तो जितने भी लिंक हैं इनके बीच में 15-15 पिक्सल का गैप आ चुका होगा, आ रहा है। आप चाहे तो और थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हो, मैंने कहा 20 पिक्सल का आना चाहिए, 25 पिक्सल का आना चाहिए, जितना भी देना है गैप उतना गैप बन के आ रहा है, बन के आ रहा है जी। अब मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर जो ए है अंडरलाइन वगैरह को रिमूव करना पड़ेगा, फोन का कलर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं चाहूं तो इसके अंदर लॉजिकल एंड का यूज कर सकता हूं, और यहां पे क्या लिख दूंगा, ए। और इसमें कहा जी इसका फोन का कलर कैसा चाहिए मुझे, व्हाइट चाहिए। और मैंने कहा जी टेक्स्ट डेकोरेशन नन चाहिए। और क्या चाहिए, पैडिंग दे दो, थोड़ी सी पैडिंग भी दे दो, 8 पिक्सल की और 16 पिक्सल की। और बहुत है इतना ही। चेक करो ये सारी प्रॉपर्टी इसमें इंप्लीमेंट हो गई होंगी, हो गई जी। अब इसके बाद मेरा काम क्या है, अब इस पर होवर का इफेक्ट भी डाल सकते हो, मैं होवर करूँ तो इसका बैकग्राउंड वगैरह वो सारा का सारा आ सकता है। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है जी इस बटन को डिजाइन करना। जो बटन है मेरा, अभी फिलहाल में बटन कैसा आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये बटन का कौन सा आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है यहाँ पर। तो बटन का नाम क्या दिया मैंने, टॉगल बटन। लीजिए जी, मैं गया डॉट टॉगल बटन पर। और टॉगल बटन मैंने कहा क्या, अभी डिस्प्ले कराऊंगा, पहले मैंने लिखा जी फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स की डायरेक्शन ये किसमें आना चाहिए, कॉलम में, जब छोटा करूंगा कॉलम में आएगा। और ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, नन कर दिया मैंने, ये डिस्प्ले नहीं करना है मुझे, बटन जो है। और उसके बाद क्या करना है जी, इसके बीच में गैप वगैरह दे दो, गैप दे दिया मैंने 5 पिक्सल का। कर्सर जाए तो इस पर कर्सर कैसा रहे, बाई डिफॉल्ट पॉइंटर ही रहेगा। और क्या दे सकता हूं, और यहां पर बैकग्राउंड कलर नहीं आना चाहिए कुछ भी, नन कर दिया मैंने, बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए बॉर्डर इसका। और इसका बॉर्डर भी नहीं चाहिए, बॉर्डर क्या कर दो, नन। अब इसके अंदर जो मेरे स्पैन है इनको मुझे बनाना पड़ेगा, डॉट बार, डॉट बार पे आओ। और डॉट बार में क्या देना है जी मुझे, इसकी विड्थ कितनी कर दूं, 25 पिक्सल की। इसकी हाइट स्पैन की कर दो 3 पिक्सल की। बैकग्राउंड का कलर इसका कैसा आना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर कर दिया मैंने व्हाइट। और यहां पर बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा कर्व करना है, तो बॉर्डर डैश रेडियस कितना पिक्सल कर दूं, 5 पिक्सल ही कर दूं। ठीक है, ये मेरा बन चुका है। अब मुझे इसको कब डिस्प्ले कराना है, जब मेरा छोटा हो तब डिस्प्ले कराना है। और मुझे क्या करना होगा, छोटा होगा तो मुझे इसको हिडन करना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मीडिया क्वेरी का यूज करना पड़ेगा। तो मीडिया क्वेरी आपको बताइए कैसे लगती है, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ कितने पे कर दूं, 768 पर, 768 पर।
मुझे क्या करना है, जो नैव लिंक है मेरा, नैव डॉट लिंक, जो मेरे मेनू है, इसको क्या करना है, डिस्प्ले जो दिखाई न दे। कैसे दिखाई दे, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम में आएगा, ये मेरा वर्टिकल कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। और इसकी विड्थ कितने विड्थ पर चाहिए, ये मुझे 100% विड्थ पर चाहिए। इसका जो भी टेक्स्ट है वो कहाँ चाहिए, सेंटर में। और क्या दे सकते हैं, कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट से 0 पिक्सल पर, लेफ्ट से 0, और टॉप से थोड़ा सा नीचे कर दो, 20 पिक्सल नीचे, 20 नहीं, 50 कर दो, 60 कर दो, जितना भी करना है। इसका बैकग्राउंड कलर कैसा है, अलग कर दूं, ग्रीन कर दो, ठीक है जी। ये मेरा हो गया नेप बार। और दूसरा कौन सा मेरा, बटन, बटन का नाम क्या है, टॉगल बटन, डॉट टॉगल बटन। इसको डिस्प्ले किस में कराना है, फ्लेक्स में। इतना चेक करते हैं पहले, ये क्या मेरा ऐसा हुआ, मेरा बटन हट गया यहां से, छोटा कीजिए इसको, 768 पे जाओ, वो हट गया। और यहाँ पे 1 2 3 4 4 लाइन आ रही है मेरी स्पेन की। ये काम हो गया मेरा सीएसएस। अब मेरा काम किसका, जावास्क्रिप्ट का। तो मैं इस पे क्लिक करूं, तो क्लिक करने के बाद मुझे उसको डिस्प्ले कराना होगा, यही काम करना है जी, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीएसएस की क्लास बना लो यहां पर। और क्लास का नाम क्या है, डॉट नेप बार, जो है नेप बार, इसको मुझे डिस्प्ले कराना पड़ेगा ना, है ना। तो मुझे इसको डिस्प्ले कराना है, तो क्या लिखूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, है ना। इसका नाम क्या दूं, डॉट एक्टिव। और यहाँ पे क्या लिख दूं, डिस्प्ले फ्लेक्स। इसी क्लास को मुझे कॉल करना है कब, जब जावास्क्रिप्ट से मुझे क्लिक करना होगा, ठीक है। आइए, अब मेरा जावास्क्रिप्ट का काम है, तो जावास्क्रिप्ट का है मेरा ये रहा, ठीक है। तो मुझे जावास्क्रिप्ट, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बटन को और इन दोनों को गेट करना पड़ेगा। जब क्लिक करूंगा तो मुझे उस क्लास को क्या कर देना होगा, कॉल कर देना होगा। तो मैंने आपको भी ऐड इवेंट लिसनर नहीं बताया है। ऐड इवेंट लिसनर जैसे ऑन क्लिक होता है, तो इसी तरह भी ऐड इवेंट लिसनर्स के बाद बताऊंगा मैं, जावास्क्रिप्ट पे आए। और मैंने कहा जी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है मेरा, डॉट मैंने उस पर ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया। और ऐड इवेंट लिसनर पर मुझे यहाँ पे पहले सबसे इवेंट हैंडलर कौन सा, मैं लिखा डोम कंटेंट लोड। जो भी डोम का कंटेंट जब लोड होगा, तो मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ता है। मैंने एक फंक्शन को कॉल कराया। अब इसमें क्या देना है जी, मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे बटन को गेट करना है। बटन पे तो क्लिक करूंगा, लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, कैसे करूँ गेट, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्या नाम है, खाली बटन डाल दूंगा तब नहीं आएगा, बटन से भी आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, और उसको लिंक को भी गेट करना है, तो लेट माई लिंक इज इक्वल टू, कैसे गेट करूंगा, इज इक्वल टू कैसे गेट करूं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और इसमें मैं क्लास का नाम दे दूं, क्या नाम है क्लास का, डॉट डॉट नेव लिंक, यही है जी। ये पूरा आउट किया जाएगा मेरा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस बटन पर मुझे अगेन ऐड इवेंट लिसनर, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, मुझे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद अगेन एक फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं इस बार में। तो मुझे क्या करना है, जो मेरा नैव लिंक है, ये वाला, इस नैव लिंक पर मुझे क्या करना है जी, इस नैव लिंक पर डॉट एक क्लास लिस्ट ऐड करनी है। कौन सी, टॉगल, टॉगल की तरह काम करनी चाहिए। और क्लास का नाम क्या है, डॉट एक्टिव, यही तो है। सेव कीजिए, इसको सेव कीजिए, इसको सेव कीजिए, छोटा करें।
आ रही है, लेकिन ये ओवरराइड हो गया है। आ तो रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। अब ये कहाँ पर आ रहा है, इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए। मैंने शायद टॉप से कितना दे रखा है, कहाँ है, टॉप से ये है, इसको कितना कर दूं, इसको कर देता हूँ 600 पिक्सल नीचे, है ना। चेक करते हैं एक बार और। टॉप मेरा काम ही नहीं कर रहा। काम क्यों नहीं कर रहा, नैब लिंक पोजीशन लगी हुई है, पोजीशन नहीं लगी हुई, इसलिए काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या लगा दूं मैं, पोजीशन रिलेटिव। एक बार और चेक कीजिएगा, ठीक आया। और अब इसको थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, तो ज्यादा नीचे चला जाएगा। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, ये बड़ा क्यों हो रहा है, बड़ा क्यों हो रहा है ये बड़ा नहीं होना चाहिए ना। एक मिनट, कुछ लोचा हुआ है सीएसएस में, हमारी में सीएसएस में कुछ गड़बड़ हुआ है। एक मिनट रुकिएगा, मैंने नैब बार पर क्या लगाया है। करना क्या होगा, जो नैब लिंक है, इस नैब लिंक को इसका एब्सलूट बनाना पड़ेगा। और जब एब्सलूट बन गया कि इसका नैब बार का, तो आपको लेफ्ट से कितना और टॉप से कितना नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो जैसे नीचे शिफ्ट किया, छोटा करने पर ये हमारा टॉप से 60 पिक्सल नीचे भी आ रहा है। टेक्स्ट इसका सेंटर में भी है। तो आप चाहें तो यहाँ पर होवर का इफेक्ट भी दे सकते हैं। बन रहा है जी। इसका कलर अलग आ रहा है, इसका कलर अलग आ रहा है, क्योंकि हमने दोनों का कलर अलग अलग कर रखा है। तो ये हमारा रेस्पॉन्सिव मेनू बना है पूरा इस तरीके से। बस यहाँ पे क्या किया हमने, रिजल्ट में इस पर डॉक्यूमेंट में ऐड इमेज नंबर, जब डोम का कंटेंट लोड होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होगा तो बटन को गेट कर लिया हमने, और नैव बार लिंक को गेट कर लिया है। बटन पर हमने ऐड इमेज लगाया, जब क्लिक करते हैं तो ये नैव लिंक में क्लास लिस्ट ऐड करेगा, कौन सी, टॉगल वाली। टॉगल का काम होता है, इसको एक बार क्लिक करेंगे हाइड करेगा, एक बार क्लिक करेंगे तो इसको शो करेगा। ये होता है हमारा रेस्पॉन्सिव मेनू। क्या कह रहा है, द एड इवेंट लिसनर मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर टू द स्पेसिफाई एलिमेंट। किसी स्पेसिफाई एलिमेंट पर ये एड इवेंट लिसनर अटैच होता है। इसका काम क्या है, द एड इवेंट लिसनर मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर टू एन एलिमेंट विदाउट ओवरराइडिंग एग्जिस्टिंग इवेंट हैंडलर। इसका मेन काम ये होता है कि ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता यहाँ पर। और यू कैन ऐड मेनी इवेंट हैंडलर टू वन एलिमेंट। एक एलिमेंट में आप मल्टीपल ऐड इवेंट लिसनर को ऐड कर सकते हैं, जबकि बाकी जो ऑन क्लिक वगैरह थे वहां पर केवल एक ही इवेंट वो ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर आप मल्टीपल ऐड इवेंट लिसनर को एक एलिमेंट पर ऐड करा सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन से एलिमेंट पर ऐड इवेंट लिसनर, पहला कौन सा इवेंट है, क्लिक इवेंट, माउस ओवर, माउस आउट, बहुत सारे हैं। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन भी बना सकते हैं, फंक्शन का रेफरेंस दे सकते हो। और यूज कैप्चर, तो ये आपका ऑप्शनल होता है, आप इसको डालें या नहीं डालें, तो इसको यूज कैप्चर को हम बताएंगे आगे चल के। तो देखिए जी, विदाउट एड इवेंट लिसनर हमारा क्या हो सकता है, और एड इवेंट लिसनर से क्या हो सकता है, थोड़ा ध्यान देना। मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया और इस बटन का नाम कर दिया क्लिक। और मेरा काम क्या है जी, मेरा काम है कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरे दो पॉपअप आने चाहिए। तो यहां पर स्क्रिप्ट टैब ओपन क्लोज। सबसे पहले करना क्या है, आपको इस बटन को गेट करना है एक वेरिएबल में। तो लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से मैंने गेट किया, और क्या नाम है मेरा, बटन। अब इस btn पर डॉट ऑन क्लिक इवेंट हैंडल लगाया मैंने फिलहाल में पहले, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन फंक्शन का नाम कर दिया शो, या फंक्शन का नाम ही मत दो, ऐसा भी कर सकते हैं। और मुझे एक पॉपअप चाहिए हेलो, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपका हेलो प्रिंट हो रहा होगा, यहाँ पर पॉपअप आ रहा होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं एक और फंक्शन मुझे ट्रिगर करना है इसके साथ। अगर मैं दोबारा से लिखता हूं यहाँ पर btn डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू, मैंने एक और फंक्शन कॉल कराया, यहाँ पे लिखा अलर्ट, और यहां लिख दिया वेलकम टू वेलकम यूजर्स, ये लिख दिया।
तो ये क्या करेगा, अब इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन से ओवरराइड कर देगा। अब दोनों नहीं आ रहे होंगे, यहां पर ओवरराइड का कॉन्सेप्ट बनना हो। क्या रहा, वेलकम यूजर्स, पहला वाला फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन से ओवरराइड हो गया, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट हो गया फेल। इसी के लिए इन्होंने क्या बनाया, ऐड इवन लिसनर। अब देखो ऐड इवन लिसनर में मैं दो फंक्शन को कॉल कराऊंगा, इसको हटाओ। अब मुझे यहां पर दो फंक्शन बनाने हैं। सबसे पहले फंक्शन फंक्शन का नाम कर दिया मैंने शो वन, और इसके अंदर पहला पॉपअप अलर्ट, और यहां लिखा हेलो। एक फंक्शन और बनाया, और इसका काम मैंने दूसरा नाम दिया शो टू, और यहां लिखा हेलो यूजर्स। मुझे दोनों फंक्शन कॉल कराने हैं किसके, एक बटन के क्लिक पर। तो मैं लगाया btn डॉट एड इवन लिसनर। मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है, करना यह है जी, मुझे क्लिक करना होगा। तो btn पर मैंने ऐड इवन लिसनर लगाया, और मुझे कौन सा इवेंट चाहिए, यहाँ पे क्लिक। यहाँ पे ऑन कीवर्ड नहीं आता, क्लिक आएगा केवल। और कौन सा फंक्शन कॉल करना है, उसका रेफरेंस तो वन, ये रेफरेंस किया। इसी तरीके से दोबारा इसी बटन पर मैंने ऐड इवन लिसनर लगाया, मुझे क्लिक ही करना है, और कौन सा फंक्शन कॉल करना है, शो टू। आप देखेंगे बटन पर क्लिक एक बार होगा, और दोनों फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहे हैं, पहले हेलो और दूसरा हेलो यूजर्स। तो यहां पर ओवरराइड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है ऐड इवन लिसनर में, यही बोल रही डेफिनेशन। The add event listener method attach an event handler to an element without overriding existing event handler। जी बता रहा है जी। तो यहाँ पर कोई भी ओवरराइड का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है इस ऐड इवेंट लिसनर के अंदर। जो हमने ऐड इवेंट लिसनर रजिस्टर्ड किया है, अब उसको हमें रिमूव भी करना है। तो यहां पर एक और आता है रिमूव इवेंट लिसनर। क्या कह रहा है ये सुनिएगा, the remove event listener method removes event handlers that have been attached with the add event listener method। मतलब जो भी आपने ऐड किया लिसनर, उसको आपको रिमूव करना है। तो देखिएगा कैसे रिमूव करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। इसका एक एग्जाम बना के दिखाता हूं मैं आपको। तो एक न्यू फाइल ले लेते हैं इसके लिए अभी, और यहां पर मैंने एक डिव लिया। थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर देता हूं डिव की। जो हमारा डिव है, इसकी हाइट मैंने कर दी 200 पिक्सल। एक इसकी विड्थ कर दी मैंने 30%। इसका मैंने एक बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल थिकनेस का, सॉलिड और ग्रीन कलर का। ये मेरा डिव बन के आ चुका होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पर इस डिव को गेट कीजिए, लेट माई डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट। और क्वेरी सिलेक्टर से मैंने डिव को गेट कर लिया। अब मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन का नाम कर दिया ऐड डाटा। और मुझे करना क्या है, इस माई डिप पर डॉट इनर एचटीएमएल के थ्रू मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेयर या लेट आई इज इक्वल टू 1 या आई इज इक्वल टू 0। मुझे इस आई की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। और मैंने कहा जब जब ये फंक्शन कॉल हो, तब तब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, यहां पर जो माई डिव है, इस पर मैंने एक ऐड इवन लिस्टनर लगाया, और डिप पर मुझे क्या करना है जी, क्लिक करना है। डिप पर क्या करना है, और क्लिक करने के बाद कौन सा फंक्शन कॉल होना है मेरा, ऐड डाटा। और जैसे ऐड डाटा कॉल होगा, तो ये क्या कर रहा होगा, हर बार आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा रहा होगा उसके अंदर। चेक करें, इतना चल रहा है।
ये देखो, यहाँ पे हर बार जब जब क्लिक कर रहे होंगे तब तब आपकी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब ऐड ईमेल लिसनर ऐड हो चुका है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया और मैं चाह रहा हूं अगर मैंने इस बटन पर क्लिक कर दिया तो फिर जैसे ही जब मैं क्लिक करूंगा तो ये नंबर इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, जो ऐड हुआ है लिसनर वो रिमूव हो जाना चाहिए। बात समझ में आई? तो मुझे इस बटन पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर और किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करा दो। रिमूव डाटा को कॉल करा दिया। अब मुझे ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या है, रिमूव डाटा। और मुझे जो माई डिव है इस पर ही मेरा ऐड हो रखा है, तो मैंने कहा रिमूव ऐड ईमेल लिसनर, ये रहा रिमूव ऐड ईमेल लिसनर। क्या करना था, मुझे क्लिक करना था और रिमूव कौन सा फंक्शन करना है मुझे, ऐड डाटा, इसी को करना है, नहीं करना है, चेक करो जी। अब आपका ये रिमूव भी हो चुका होगा, पहले इंप्लीमेंट होने देते हैं, 1 2 3 बढ़ रहा है जी। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब नहीं बढ़ेगा, रिमूव हो गया, रिमूव हो गया। जब तक क्लिक नहीं कर रहा है तब तक आपका नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब ऐड इंग्लिश में काम कर रहा है। जैसे ही आपने स्टॉप पे क्लिक किया अब ये नंबर इंक्रीमेंट, क्योंकि जो ऐड हुआ है लिसनर वो रिमूव हो चुका है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप